हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आपने बोर्ड पे तो मेरे देखा ही होगा। बोर्ड पे आपने मेरे देखा ही होगा क्या लिखा हुआ है। और ये जो भी है ये सही है। ये सही है कि आज हमारे बीच में रतन टाटा नहीं है। रतन टाटा की डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 86। 86 ईयर्स की एज पे रतन टाटा इस दुनिया से अलविदा कह दिए हैं। ठीक। रतन टाटा के लाइफ से हमें सीखने को तो बहुत कुछ है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को भी रतन टाटा से बहुत कुछ सीखने के लिए है इस लाइफ में, क्योंकि रतन टाटा जैसा ना तो कोई ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट था, ना तो कभी आगे होने की संभावना ऐसी जाहिर है। चैलेंज नहीं दिया जा सकता, मगर ऐसा है। रतन टाटा एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी थे। उन्होंने टाटा ग्रुप्स को 1991 से 2012 तक एज ए चेयरमैन होल्ड किया हुआ था। और 2012 के बाद रिटायर होने के बाद भी ऐसा नहीं था, वो बहुत अपने आप को रिलैक्स मोड में रखे हुए थे। जैसे आमतौर पे आदमी गवर्नमेंट जॉब से या अपने जॉब से रिटायरमेंट लेता है तो वो क्या करता है, वो टूर पे जाता है, वो कहीं घूमने जाता है, वो अपने फैमिली के बीच में स्पेंड करता है। हालांकि वो भी सही है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। और रतन टाटा तब भी इन्वॉल्व रहे। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर उनके लिए सबसे पसंदीदा सेक्टर था, जहां वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करते थे। और तमाम जगह पे गवर्नमेंट्स को भी वो हेल्प किए, हर जगह पे गवर्नमेंट की मदद की रतन टाटा। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस लाइफ में झेली, चैलेंजेस लाइफ में एक्सेप्ट की, जिसको उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया। आजकल के जितने भी युवा है, जितनी भी युवा पीढ़ी जो इस चैलेंज से दूर भाग रही है, शॉर्टकट का रास्ता निकाल रही है कि हम किस शॉर्टकट से अपने आप को बेहतर बनाए, अपने आप को एक पोजीशन हासिल करें सोसाइटी में, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई शॉर्टकट है ही नहीं, सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। ठीक है। जब भी हम सक्सेस होंगे, हम अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से ही होंगे। इनफैक्ट स्मार्ट वर्क भी कहीं कहीं फेल कर जाएगा, मगर हार्ड वर्क कभी फेल नहीं करेगा। तो रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे 1991 से 2012 तक। ठीक है। ये एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिससे करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आएगा। फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। रेलवे में भी ये सिलेबस में दिया हुआ है, मगर हम यहाँ सिलेबस डिसाइड कर पढ़ने नहीं आए, हम किसी कोर्स को कंप्लीट करने नहीं आए, मगर हम एक महान हस्ती के बारे में आपस में, या जो नहीं जानते हैं उनके बारे में, वो हम बताने आए हैं। ठीक है। मेरे लिए ये आइडल रहे हमेशा। सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम मेरे आइडल रहे, सेकंड पॉइंट पे रतन टाटा है। ये एनिमल लवर भी थे एक तरीके से। जो इनका पीए है शांतनु, उसको ये अपने पास इसीलिए रखे क्योंकि इन्होंने देखा कि एक आदमी जो जानवरों से इतना प्यार कर रहा है, तो वो इंसान के प्रति उसकी कितनी ही अच्छी विचार होंगे। ठीक है। जो उनका पीए था वो रात को जॉब टाटा ग्रुप में ही काम करता था, और रात को निकल के मुंबई की सड़कों पे, साउथ इंडियंस में, इंडिया में, वो बेल्ट बांधता था डॉग्स को, रिबन जो चमकता है रात में, जिससे उनके जो सड़क पे कुत्ते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक। इससे प्रभावित होकर रतन टाटा ने शांतनु को अपने पास बुलाया, अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया। रतन टाटा 1998 में एक कार मैन्युफैक्चर करते हैं जिसका नाम रखते हैं इंडिका। 1998 की बात है। रतन टाटा इंडिका की फर्स्ट कार टाटा मोटर्स की मैन्युफैक्चर होती है और वो मार्केट में आती है, मगर होपफुली वो उतना सक्सेस टाटा को नहीं दिला पाती है। उसके सेल्स मार्केट में उतने पकड़ नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उस समय मारुति एम्बेसडर इस तरह की गाड़ियां थी और टाटा अपनी नई गाड़ी के साथ सड़क पे आया था। और रतन टाटा इससे डिमोटिवेट होके वो फोर्ड कंपनी के मालिक के पास जाते हैं। फोर्ड कंपनी के मालिक के पास जाते हैं फोर्ड कंपनी के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं जो अपनी कंपनी है आपको देना चाहता हूं, आपको सौंपना चाहता हूं, आप इसको लीजिए और चलाइए। फोर्ड कंपनी का जो मालिक रहता है वो क्या कहता है, उस समय एट इंस्टेंट रतन टाटा को ये कहता है, जब चलाने नहीं आता है तो दुकान क्यों खोल के बैठ जाते हैं, जब चलाने नहीं आता तो कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में घुसे ही क्यों। ठीक है। और उनकी बेइज्जती कर देता है। रतन टाटा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि अब मैं अपनी
कंपनी टाटा मोटर्स को नहीं बेचूंगा। अब मैं अपनी कंपनी टाटा मोटर्स को नहीं बेचूंगा, टाटा मोटर्स को मैं चलाऊंगा, टाटा मोटर्स को मैं चलाऊंगा। उन्होंने एक्सेप्ट किया। और ठीक उस घटना के 9 साल बाद क्या होता है, फोर्ड कंपनी को बहुत भारी नुकसान हो जाता है। फोर्ड कंपनी को सबसे भारी नुकसान होता है और 9 साल बाद ये घटना होती है कि फोर्ड कंपनी का मालिक रतन टाटा के पास जाता है और उस समय टाटा ग्रुप्स इंडियन रोड पे अपनी पकड़ जमा चुकी रहती हैं, अपना दबदबा कायम कर चुकी रहती हैं। और जब फोर्ड वहां पे जाता है तो रतन टाटा अपना बदला नहीं लेते माय फ्रेंड। रतन टाटा उनकी मदद के लिए फोर्ड्स की टॉप ब्रांड्स जगुआर हुई, लैंड रोवर हुई, ये दोनों कंपनियां अपने नाम ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, और मुंह तोड़ जवाब फोर्ड कंपनी को देते हैं। फोर्ड कंपनी का मालिक लज्जित हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो अगर हम चैलेंज अपने लाइफ में लेते हैं ना, उस चैलेंज को बहुत बढ़िया से कंप्लीट करना चाहिए। कोई हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है, कोई हमें अगर डिमोटिवेट भी कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसका जवाब उसकी स्टाइल में दें, हम उसका जवाब तुरंत दें, हम उसके जवाब को लेकर डिमोटिवेट कर लें, अपने आप को परेशान कर लें कि उसने ऐसा क्यों कहा। एक बात याद रखना, जब भी तुम कोई चीज बेहतरीन करोगे ना, तो उसमें 100 में से 95 लोग तुम्हें डिमोटिवेट ही करेंगे, तुम्हें बेकार ही बोलेंगे। ठीक है, 5 ही लोग होंगे, उसमें भी माँ बाप, दोस्त और गिना चुनिंदा एक आध लोग, जो तुम्हें कहेंगे यस यू आर डूइंग वेल, गो अहेड। कुछ ही लोग होंगे, ऐसा कहने वाले बहुत ही कम होंगे, शुभचिंतक ही होंगे। ठीक, रतन टाटा ने ये चैलेंज लेके हम यूथ को ये मैसेज दिया कि एनीथिंग इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ इफ यू गेट रेडी टू फाइट। अगर आप लड़ने, जीने मरने के लिए तैयार हैं तो आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। टाटा जैसी कंपनी जो सड़क पे आई, चल नहीं पाई, सेल्स उसका डाउन हो गया, उनको जाके फोर्ड कंपनी पर मेरा गाड़ी ले लो, मेरा कंपनी ले लो, रोना पड़ गया। मगर बेइज्जती हुई, वापस आए, फिर से फाइट बैक किया और अपना सड़क पे गाड़ी का दबदबा बनाया तो बनाया। उस कंपनी, जिस कंपनी को बेचने गए थे, उस कंपनी की गाड़ी, उस कंपनी को ही अपने नाम से ले लिया। जगुआर और लैंड रोवर आज टाटा के अंडर में है। ठीक है, टाटा हर फील्ड में छाया हुआ है। टाटा गवर्नमेंट को 60% शेयर अपना दे देता है, 60% शेयर। हमें लगता है अगर शेयर गवर्नमेंट को नहीं ट्रांसफर करता तो आज इस देश का सबसे अमीर आदमी टाटा के मालिक होते। मगर दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम कुछ चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, कुछ चीजों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हम बस कुछ ही लोगों में जीते हैं, हम बस क्रिकेटर्स में जीते हैं और बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेस में जीते हैं। हम ऐसे महान एक्टर के बारे में जानते ही नहीं कि रतन टाटा है क्या। ठीक है, मैं यहाँ उनका बायोग्राफी खोलने नहीं बैठा हूँ कि रतन टाटा की बायोग्राफी, अब रतन टाटा नहीं रहे, बायोग्राफी लोग देखेंगे, मैं बायोग्राफी बनाऊँ ना। मेरा यहाँ काम था कि हम यूथ जो हैं, जो चैलेंज लिए हैं अपने लाइफ में कुछ चीज को बनाने का, अपने लाइफ को एक बेहतरीन बनाने का, हमने एक चैलेंज लिया, प्रण लिया। हम इनसे क्या सीख सकते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में, उन तक एक मैसेज जाए कि हाउ ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, हाउ ही मेक इट, हाउ ही मेड इट। कोई भी चीज आसान नहीं होती, हमें आसान बनानी पड़ती है। हमें उन तरीकों को बनाना पड़ता है जिससे चीजें आसान हो जाए, जिससे चीजें सुलझ जाए। ठीक है, तो रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं है और सुनने में यही खबर आई है कि अभी फिलहाल 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले उनकी देहांत हो गया है। उस पवित्र आत्मा को मेरे तरफ से, हम सभी देशवासियों की तरफ से एक विनम्र श्रद्धांजलि है। और जो भी कुछ हम इनसे सीख सकते हैं, इनसे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप गूगल सर्च करें, इनके बारे में पढ़ें, ये क्या चीज कर चुके हैं अपने लाइफ में, इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है गूगल पे। इन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी, उनको पढ़ें, कैसे वो इतने आगे है उनको पढ़ें। ठीक है, और उन चीजों से सीख के अपने लाइफ के अंदर उतारने की कोशिश करें। घटिया लोगों के बीच में बैठना, घटिया लोग देखना, बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्टर, ये घटिया लोग हैं। ठीक है, इन लोग को एकदम मत फॉलो करो, इन लोग को देखना उठना एकदम दूर कर दो। ठीक है, मगर अगर देखना है तो ऐसे लोग को देखो, रतन टाटा को देखो, लाल बहादुर शास्त्री को देखो, राधा कृष्ण को देखो। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ो। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो
बहुत बड़ा बड़ा काम कर चुके हैं, इनके बारे में पढ़ो, इनको अपना आइडल बना, इनको अपने दीवार पे लगा लो, जब दिखें ये दिखें, एक्टर एक्ट्रेस ना दिखें। ठीक है, तो आज ये लेक्चर सिर्फ रतन टाटा के लिए था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, ये रात के बज रहे हैं 1 और 1 घंटा पहले 1 बजने वाला है और 1 घंटा पहले ये न्यूज है कि रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं है। वो पारसी समाज से आते थे और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धन है, आपका सबसे बड़ी ऊर्जा है। माता पिता खुश हैं तो आप खुद, आपको भगवान खुश रखेगा। ठीक है,